हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको कराने जा रहे हैं जो कि बीए प्रोग्राम स्टूडेंट सेमेस्टर 5th के हैं और जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ड्यू, एसओ, रेगुलर, एनसीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए वीडियो होने जा रही है। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो क्लासेस हमारी होने जा रही है, क्लासेस हमारी 9 है। इससे पहले की 8 क्लासेस आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टोटल इसमें 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है, जिसमें से आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आएगा और जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो चलिए इसमें कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको कराने जा रहे हैं वो दिखाते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने इससे पहले की वीडियो में करा चुके हैं, तो नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस वीडियो को, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन देखिए, यूनिट आपका थर्ड का ये पार्ट है, उससे क्वेश्चन लिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1917 के रूस क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो आपको इस क्वेश्चन में जो रूस में क्रांति हुई थी उसके कारण क्या क्या था, उस क्रांति को होने को उसके बारे में आपको बताना है। इसी में एक इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रूस में 1917 में जो ये क्रांति हुई थी इसकी सफलता के क्या कारण थे, ये मतलब ये सफल कैसे हुआ, इसके कारण आपको बताने हैं। इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आंसर आपको सेम लिखना है। तो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए आंसर के साथ साथ। तो देखिए, आंसर लिखने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पर देखिए, रूसी क्रांति के कारण। तो इसके जो निम्नलिखित कारण थे, टोटल यहाँ पर आपको कितने पॉइंट देखने को मिलेंगे, तो ये पहले देखिए, आपको टोटल यहाँ पर 8 पॉइंट देखने को मिलेंगे। यहाँ तक आपका इसका आंसर है, एक एक करके हम सभी पॉइंट के बारे में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर पॉइंट आपका बनेगा निरंकुश राजतंत्र व स्वच्छताचारी शासक। तो मतलब वो राजा की चलते थे। और इसके अंदर जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर भी पॉइंट टू पॉइंट है। इसी टाइप से आपको पेपर में लिखना है, जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। पॉइंट लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं। रूस में निरंकुश व दैनीय सिद्धांत पर आधारित शासन था, जिस संचलन कुलीन वंशानुगत समांत वर्ग के माध्यम से किया जा रहा था। तो जो रूस है उसमें कैसा शासन व्यवस्था था, तो जो आपको कह सकते हैं ना, निरंकुश और दैनीय सिद्धांत पर आधारित वहाँ का शासन व्यवस्था था। और उसे कैसे चलाया, जैसा वंशानुगत तो आपको पता ही होगा, जैसे जो राजा का बेटा होगा, राजा का पद किसे मिलेगा, उसके बाद उसके बेटे को मिलेगा, फिर उसके बाद उसके बेटे को मिलेगा। आम जनता का उसमें कोई भी भागीदारी नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं बन पाएगा। तो ये वंश के अकॉर्डिंग होता है। और सेकंड पॉइंट है आपका, नौकरशाही वंशानुगत एवं भ्रष्टा थी तथा जनता का शोषण कर रही थी। तो मतलब कि आपको पता ही है, वंशानुगत चलेगी तो वहां जनता का शोषण तो होगा ही, क्योंकि जनता को कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा कि वहां उस पद पर जाके वो बैठ सके। वो अपने योग्यता उसके होने के बाद भी उसे अधिकार नहीं दिया जाता, तो उसका शोषण होता है। थर्ड पॉइंट है देखिए, जरा निकोलेस के शासनकाल का ये निरंकुशता अपने चरम पर पहुंच गई, फलक असंतोष और उग्र हो गया। मतलब कि जरा यहाँ पर देखेंगे ना, तो शासनकाल व्यवस्था होती है, निरंकुश होती है, और वो ये होता है कि असंतोष की भावना उत्पन्न कर देते हैं, लड़ाई झगड़े इन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है आपका देखिए, सामाजिक आर्थिक विषमता है। फ्रांस की तरह यहाँ भी समानत्व पद्धतियों का विशेषाधिकार युग वर्ग था तथा किसान व मजदूरों के रूप में अधिकारहीन वर्ग मौजूद था। इनके मध्यम अत्य तनाव व्यापक था। तो मतलब जैसे कि आपको फ्रांस में भी ये हो रहा है कि जो उनके अधिकार होते किसानों के, मजदूरों के, उनको अधिकारहीन समझा जाता था। उनके अधिकार उनको नहीं दिए जाते थे, जिससे उनमें तनाव की भावना उत्पन्न होती है। सेकंड पॉइंट है, इस सामाजिक आर्थिक विषमता के विरुद्ध असंतोष देखा गया। और ये सामाजिक आर्थिक जो भेदभाव हो रहे हैं, इनके विरुद्ध में क्या असंतोष की भावना देखने को मिलती है एक दूसरे के खिलाफ। तो जो इसका थर्ड पॉइंट है, किसानों की दयनीय स्थिति, मतलब उनकी जो स्थिति थी बहुत ज्यादा ही बेकार थी। तो फर्स्ट देखिए, रूस में स्वैधानिक संख्या में किसान मौजूद थे, किंतु उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। उनकी मतलब बहुत ज्यादा जो संख्या में जो किसान वहां पर थे रूस में, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब थी। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है, भूमि का 67 हिस्सा सामंतों के पास था। तो मतलब जो भूमि 80% होती थी, तो उसमें 76 तो किसान
समांतर लेते थे और जो 13% बचता था वो किसान के पास था। किसान खेतों में मजदूरों की तरह कार्य करते थे और एक मजदूर की तरह कार्य करते थे, ठीक है। हालांकि वर्ष 1861 में रूस में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था, किंतु व्यवहारिक रूप से अभी भी वहाँ ये मौजूद है। तो जो 1861 में देखा गया है कि जो दास प्रथा का खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी वहाँ देखा जाए ना व्यवहारिक रूप से वो अभी भी मौजूद है। मतलब जो होता है ना कि जैसे कानून के जरिए खत्म कर दिया गया, लेकिन जो गांव में ये सब अभी चलता ही है। इन सब के चलते किसान और मजदूर वर्ग में भी विद्रोह भावना के जन्म लिया। तो मतलब ये किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन दोनों में जो विद्रोह मतलब लड़ाई झगड़े की भावना जन्म लेती है। इसका 4 पॉइंट है श्रमिकों की दशा। अब इनकी दशा स्थिति कैसी थी तो देखिए, रूस में औद्योगिकरण देरी से हुआ और सीमित रहा। तो इसमें जो देरी से भी हुआ है और सीमित रहा है। अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी निवेश के कारण विदेशी पूंजीपतियों ने केवल मुनाफे पर ध्यान दिया, जिनकी वजह से श्रमिकों पर अत्यधिक शोषण हुआ। तो जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उसमें लोग जो पूंजीपति लोग होते हैं, उन्होंने क्या सिर्फ मुनाफा अपने फायदे के लिए कार्य किया, जिससे ये होता है ना, जो श्रमिक वर्ग होते हैं उसका शोषण किया जाता है। मजदूरों के लिए ना ही कार्य के घंटे निर्धारित और ना ही न्यूनतम वेतन और सुविधाएं। तो जो मजदूर लोग होते हैं वहाँ काम करते हैं, उनके लिए कोई भी घंटा तय नहीं है, कोई भी वेतन तय नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। जैसे अभी के टाइम में होता है ना कि 8 घंटे की आपको जॉब मिलेगी, आपको इतनी सैलरी दी जाएगी और आपको ये सुविधा वहाँ पर दी जाएगी, तो ऐसा वहाँ नहीं था। प्रजातंत्रिका दल ने उन्हें संगठित कर क्रांति के लिए तैयार किया। तो जो प्रजा लोग होते हैं, मतलब सभी ने अपना एक जो दल बनाया, उन्हें संगठित किया और क्रांति मतलब अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए वो एक प्रयास किए, ठीक है। इसका जो 5 पॉइंट है, आप 5 देख सकते हैं। समाजवादी विचारधारा का प्रसार। तो कैसे? समवादी विचारधारा के प्रसार के चलते रूस में कई समाजवादी संगठन अस्तित्व में आए। तो जो ये इसका प्रचार, इसका फैलाव हुआ, तो इसमें बहुत सारे जो समाजवादी संगठन सामने आए थे। समाजवादी क्रांतिकारी दल, इसने कृषक हित के मुद्दे पर आवाज उठाकर लोकप्रियता हासिल की। तो जो आपका समाजवादी क्रांतिकारी दल है, उन्होंने किसानों के लिए जो आवाज उठाई है और उनकी लोकप्रियता हासिल की है। समाजवादी प्रजातंत्रिका दल, इसने मजदूरों के हितों की बात की और इसने क्या किया था, जो मजदूर के हित के लिए कार्य किया, बात की। 4 पॉइंट है, चूंकि समाजवादी विचारधारा जाति धर्म आदि को महत्व नहीं देती, अतः जब रूसी जाति पर बल देते हुए रूसीकरण की नीति अपनाई गई, तो गैर रूसी जाति की जनता भी समाजवादी लहर में शामिल हो गई। तो मतलब यहाँ पर ना कोई जाति पाति को लेके कोई भी कुछ नहीं किया जाता है, वहाँ पर सभी धर्मों की जो लोग होते हैं ना, वो शामिल हो चुके हैं। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट 6 है, बौद्धिकों की भूमिका। तो इसमें देखिए, जो इनके जो राइटर होते हैं, गोके, टाइल जैसे विचारकों और लेखकों ने रूसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया। तो इन्होंने क्या किया था, जो रूसी की जनता है, रूस की जनता है, उनको जागरूक किया, ठीक है। और इन्होंने किया था जो नमक पुस्तक के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया था। और इन्होंने किया था कि रचना के माध्यम से रूसी जनता में सम्मान की भावना जगत की और उनकी सम्मान की भावना के अकॉर्डिंग कार्य किया। इसका सेकंड जो 7 पॉइंट है, रूस अहम जापान युद्ध। जब जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो इसी दौरान रूसी सेना से उसकी भिड़ंत हुई और रूसी सेना पराजित हो गई। तो जापान ने जो वहाँ पर आक्रमण किया रूस की सेना पर, और ये हुआ कि जो रूसी सेना होती है वो पराजित मतलब हार चुकी है। इसमें राजतंत्र की कमजोरी उजागर हो गई और पीड़ित जनता जरा के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। तो इसमें ये हुआ कि जो राजतंत्र है वो हार चुका है और उसकी कमजोरी सामने आ चुकी है, और जो पीड़ित मतलब कि जो उनके शोषण का शिकार हुए जनता, उनके विरुद्ध में खड़े हो चुके हैं। सामाजिक आर्थिक अहम सैनिक स्तर पर कमजोरी को दूर करने के लिए जनता ने एक प्रतिनिधि सदन ड्यूमा के गठन की मांग की। तो जनता ने जो ये सब समस्या को खत्म करने के लिए क्या किया, एक प्रतिनिधित्व की जो कहते हैं ना गठन एक बनाया जाए, उसकी मांग की। अपनी मांगों के समर्थन में रूसी जनता ने पिट्सबर्ग के में शांतिपूर्व जुलूस निकाला, जिस पर जरा ने गोली चला दी, जिससे जनता और उग्र हो गई। नागरिक अधिकारों हेतु जरा को ड्यूमा के गठन की अनुमति देनी पड़ी। तो जो ये मांग उठाए, उनका जुलूस निकाला, जिसमें ये हुआ कि उन्होंने इस पर हमला किया, और हमला करने के बाद जो नागरिक होते हैं और ज़्यादा ही वो विरोध करने लगे, जिसकी वजह से ये हुआ उन्हें अनुमति मिल चुकी थी गठन तैयार करने की।
ड्यूमा का अस्तित्व जरा की इच्छा पर निर्भर था, अतः उसने बार बार इसे नष्ट किया और लोकतंत्र कायम नहीं हो सका। अतः 1905 में इस घटना को वास्तविकता क्रांति नहीं कहा जा सकता। तो जो ये था ना, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो ड्यूमा था ये चाहता था ये ना बने, लेकिन जब भी वहाँ की जनता चाहती थी बने, लेकिन ये पूरी तरह से सफल भी नहीं हुआ है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है तत्कालिक कारण। रूस ने साम्यवादी लाभ लेने के उद्देश्य से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध की भागीदारी की। इसके चलते उसने निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जो रूस क्या था, साम्यवादी था, उसके लाभ का उद्देश्य था और जिसके लिए उसने प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था आपको पता ही है, उसमें उसने भागीदारी पार्टिसिपेट किया था। रूस ने बड़ी मात्रा में सैनिकों की भर्ती तो की, किंतु पर्याप्त मात्रा में हथियार उपलब्ध नहीं करा पाया और ना ही वेतन दिया। इसके सैनिक में असंतोष बढ़ो गया। तो मतलब जो रूस है ना, बहुत सारे सैनिक को भर्ती कर लिया, लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में उनको वेतन नहीं दिया गया, उनके पास हथियार की कमी हुई, जिससे ये हुआ कि जो सैनिक होते हैं वो असंतोष थे, वो खुश नहीं थे जिसके विरुद्ध में वो कार्य करें। परिवहन के साधन युद्ध कार्यों में लगाए गए, तो जिससे उद्योगों के परिचालन में बाधा उत्पन्न हुई और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। तो जो भी आपकी परिवहन के जो साधन होते हैं वो सब युद्ध में इस्तेमाल किए गए, जिससे उनकी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। वर्ष 1916 से 17 में पड़े भीषण अकाल के खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, जिससे जनता आक्रोशित हुई तथा आक्रोश रूसी क्रांति के परिणाम हो गया। तो मतलब कि जो आपको पता है भुखमरी की जो साधन आ चुकी है उनके सामने, तो जिससे जनता को बहुत ज्यादा ही गुस्सा क्रोध आ रहा है और उनमें खाने के लिए लाले पड़ने लगे, जिससे रूसी क्रांति पराजित हो चुका है। तो गाइज फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।